शक्ति मीडिया उत्तराखंड। जोत सिंह बिष्ट जी जो कि आम आदमी पार्टी के समन्वयक हैं, इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के जो विकास कार्य हो रहे हैं और कितना इनके कार्यकाल में और अब के कार्यकालों में विकास कार्य हुए हैं। बिष्ट जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे मीडिया चैनल पर। जी धन्यवाद सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बात करेंगे आपसे कि आपने 40 वर्ष की सेवा, जो राजनीतिक सेवा है, कांग्रेस पार्टी में दी है और अब आप आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन किया है और आप उसमें एक बहुत अच्छे पद पर आप कार्यरत हैं, समन्वयक आपको मिला है पद। और कितना अंतर आप उस समय के जो दल था आपका उसमें और आपके दल में नजर आता है? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, ये कांग्रेस में मेरा 40 साल से अधिक का कार्यकाल रहा और आम आदमी पार्टी में मात्र 1.25 साल। तो ये तुलना करना अपने आप में एक कठिन काम है कि मेरा कांग्रेस में क्या रहा। कांग्रेस में तो मैंने पूरा जीवन लगाया, यहाँ पर तो मैं अभी परिवार में, आम आदमी पार्टी परिवार में सबसे छोटी बहू हूँ, यहाँ सब मेरी सास हैं। तो इसमें मैं, क्योंकि समय और संयोग ऐसा आया कि आम आदमी पार्टी का जो सीएम फेज था वो छोड़ करके चले गए, जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो छोड़ करके चले गए। और ऐसे कठिन समय में जब पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी हार से निराश थे, ऐसे समय में जब दो बड़े चेहरे पार्टी के निकल गए और मैं नया नया आया था, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा जानता पहचानता नहीं था, तो मुझे ऑफिशियली अनऑफिशियली पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने की जिम्मेदारी मिली और मैंने की। यहाँ पर नई पार्टी है, अभी कम लोग हैं, जो उनका काम करने का तौर तरीका है, क्योंकि आंदोलन से उपसी पार्टी है। आंदोलन में जो लोग आए वो अभी राजनीतिक जो आचार व्यवहार है उसको समझने के लिए अभी बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम आदमी पार्टी के गठन के समय पार्टी के मूलभूत सिद्धांत स्थापित करने का काम किया, तो हम तो उसको समझ करके, उसको जान करके कि आज कौन परिवार ऐसा है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो शिक्षा को पहली प्राथमिकता पर न लेता हो। जैसे जीवन के लिए, जीने के लिए पहली प्राथमिकता प्राणवायु है, ऐसे ही जीवन में समाज के बीच में खड़ा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए शिक्षा जरूरी है। जो दूसरी प्राथमिकता है कि हवा के बाद पानी, तो ऐसे ही जीवन में दूसरी प्राथमिकता है स्वास्थ्य की। तो अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर केवल कहा नहीं, बल्कि जो काम करके दिल्ली में दिखाया और अब पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार कर रही है, वो अपने आप में एक जो राजनीतिक दलों की सरकार बनने के बाद जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2 बात, जो गरीब है उसके बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिले, अच्छी शिक्षा मिल सके, जो गरीब है उसको बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन उसके साथ जो वो जनता, जो वो टैक्स देता है सरकार को, क्योंकि हम अगर बाज़ार में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमको वो जो टैक्स, खरीद में जो टैक्स पड़ता है, हर व्यक्ति टैक्स देता है, केवल इनकम टैक्स पेयर नहीं है, तो उसका रिटर्न उसको हो सके। तो बिजली पानी मुफ्त से लेके महिलाओं की बस यात्रा, इन सब सिद्धांतों पर काम करने का यहाँ पर आम आदमी पार्टी में बेहतर मौका है। कांग्रेस में मैंने जीवन के जो 40 साल बिताए, मैं उन पर कई जगह बहुत बेहतर काम किया और बेहतर काम करने का मौका मिला। कांग्रेस से मेरी नाराज़गी का जो कारण है वो ये है कि मैंने 68 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा और मुझे कांग्रेस के नेताओं ने पैसे भेज करके मेरे विधानसभा में मेरे खिलाफ वोट करवाने का जो भूमिका निभाई, जब मैंने उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो उस पर जो पार्टी का नेतृत्व था उसने साफ मना कर दिया। तो मुझे तकलीफ हुई कि एक मौका था जब मैं चुनाव जीत सकता था और विधायक बन करके, जैसे मैंने ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल में यहाँ पर इस क्षेत्र की सेवा की, ऐसे कुछ करने की मंशा थी, इसलिए विधायक बनना चाहता था। मैं कोई अपना या अपने परिवार नाते रिश्तेदार के भले के लिए नहीं बनना चाहता था। तो वो मौका अगर मिल जाता तो मैं कुछ करके दिखाता और एक उदाहरण प्रस्तुत करता कि विधायक के मायने क्या होते हैं। वो मौका मुझसे कांग्रेस के लोगों ने चुकाया, तो उस नाराज़गी से मुझे कांग्रेस मैंने छोड़ी और इस नई पार्टी में जो मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देखा, जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो सरकार के होते हैं उसको देखा, तो उसकी वजह से आया और यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बेहतर करेंगे। जी, आपने देखा कि बिष्ट जी ने अपना जो पुराना दल था कांग्रेस पार्टी से छोड़ने का
जो विचार है वो भी बताया और आम आदमी पार्टी में जो जुड़े हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया। और एक बहुत ही गंभीर सवाल और जवाब दोनों एक साथ दिए गए हैं। सास और बहू का जो रोल है वो इन्होंने अपने और अपने दल के ऊपर निकाला है। अब देखना है कि बहू अपनी सास के सामने कितना खरा उतरती है। बिष्ट जी, आप पूर्व में थौलदार ब्लॉक के प्रमुख रहे और तब से और अब तक का जो विभिन्न प्रमुखों का कार्यकाल है, आप किस प्रकार से देखते हैं? आपने किस प्रकार का उस समय प्रमुख काल में कार्य किया है और जो अब के जो प्रमुख बने हैं पिछले विगत वर्षों से, किस प्रकार का आप उसमें अंतर देखते हैं? जुयाल जी, मैं अपने कार्यकाल की बात कर सकता हूँ। जो और लोग हैं वो या तो स्वयं अपना आकलन करें या फिर जनता उनके काम का आकलन करे। मैं किसी दूसरे के काम पर अगर मैं ब्लॉक प्रमुख न रहा होता तो तब निश्चित रूप से मैं खुर्दबीन लगाता। मैं अपने अगर मेरे कार्यकाल की बात बोलेंगे तो मैं यहाँ दिल पर हाथ रख करके कह सकता हूँ अपने जीवन पर्यंत कि मैंने अपने 5 साल जो प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी थी उसका जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन किया और जो कर सकता था उससे बेहतर किया। आप जानते हैं, आप गवाह हैं कि इस इलाके में भल्डियाना से कमांद एक सड़क होती थी, एक सड़क जो है छाम से मेंढखाल होती थी, एक सड़क रत्नों गार्ड से और क्यूलागी तक थी और एक सड़क वहाँ पर सरोट से बैंड से लेकर नागरदार तक थी। ये 2 जीप रोड थी और 2 मोटर रोड थी। इसके अलावा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। ये जो टिहरी उत्तरकाशी मोटर मार्ग था ये बॉर्डर रोड या उसका गंगोत्री का रूट था, उत्तरकाशी का रोड था। ये जो चंबत रासू रोड बना ये भी पब्लिक, हमारे विकास खंड की पब्लिक की मांग पर नहीं था, बल्कि ये सरकार, भारत सरकार की और बॉर्डर रोड की वजह से 4 धाम यात्रा मार्ग है। तो पब्लिक रोड यहाँ पर इतने थे और मैंने जो तत्कालीन विधायक थे कौलदास जी और किशोर उपाध्याय जी, उन सब के साथ मिल करके 437 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत कराने के साथ 123 किलोमीटर उस 5 साल के कार्यकाल में कटवाई और अगले 5 साल में भी करीबन 72-73 किलोमीटर सड़कें कटवाई। फॉरेस्ट का जहाँ व्यवधान आया उसका निपटारा किया, जहाँ जनता की तरफ से व्यवधान था उसका निपटारा मौके पर जाकर के किया। तो मैं अपने उस काम से संतुष्ट हूँ। मैंने पहले 2 साल में विकास खंड के अंदर जितने विद्यालय भवन थे जो जिनकी मरम्मत की जरूरत थी उन सब पर मरम्मत करवा करके ब्लॉक की मद से और उन सब स्कूलों को इस लायक बनाया कि कहते हैं ना, आसन शुद्ध तो मंत्र शुद्ध, कि हमारे बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो। मैंने उस पर ध्यान दिया। यहाँ पर जो एएनएम सेंटर की मांग थी उस पर काम किया और उसके अलावा 5 साल में 1 रुपये बर्बाद न हो। जो पैसा आया है उस पैसे का सदुपयोग क्षेत्र में हो, तो कच्चे काम नहीं कराए, टोटल पक्के काम करवाए। यहाँ पर लघु सिंचाई गूल से लेकर के उस समय तत्कालीन तिवारी सरकार के समय जो आई तो उनको मौके पर जाकर निरीक्षण करता था कि काम की गुणवत्ता ठीक हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, हम टिहरी बांध से प्रभावित क्षेत्र भी थे, तो हमारा जो सरकारी विभागों के भवन डूब रहे थे, तो ये इंटर कॉलेज की इतनी लंबी बिल्डिंग, 75-80 मीटर लंबी बिल्डिंग पूरे विकास खंड या टिहरी जिले में अकेली बिल्डिंग है, इतनी लंबी कहीं और बिल्डिंग नहीं है। तो ये बनवाई। यहाँ पर आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनवाया। ये जो कन्या स्कूल का भवन है, ऐसे 3 बिल्डिंगें बनवाई। ये सब मैंने प्रयास किया तब बनी, नहीं तो अपने आप से ही बनने वाले नहीं थे। उसके अलावा जो डूब क्षेत्र के 12 बेसिक स्कूल थे, 6 जुनरा स्कूल थे, उनको बनवाने के साथ यहाँ अलग अलग विभागों के भवन बनवाने में मैंने दिन रात एक करके और पूरी सेवा भाव से काम किया। जो गरीबों के, चाहे इंदिरा आवास की योजना हो चाहे दूसरी योजना हो, मैंने और ब्लॉकों से ज़्यादा संख्या में ला करके, एक बार मैं भारत सरकार से भी कुछ इंदिरा आवास लाया था, तो वो गरीबों की कैसे सेवा हो सकती है, उनकी कैसी मदद हो सकती है, उस पर काम किया। और जो हमारी 2005 में मनरेगा योजना लॉन्च हुई, हमने कोशिश की कि वो बेहतर हो सके। हमारे समय ये आंगनबाड़ी केंद्र खुले, उस पर जो नियुक्ति में लोगों को, अच्छे लोगों को, योग्य लोगों को मौका मिले, उस पर काम किया। और उसके साथ साथ एक ऐसा वातावरण बनाया अधिकारी कर्मचारियों के साथ कि उनको काम बोझ न लगे, बल्कि वो उत्साहपूर्वक अपना काम करें। तो ऐसा वातावरण सृजित करके उन 5 सालों में मैं कह सकता हूँ, न भूतो न भविष्यति, न पहले वालों से न बाद वालों से, मैं किसी से नहीं समझता कि मुझे तुलना करनी चाहिए। जब कोई उस ढंग का काम अगर हमारे जीवन में करके दिखाएगा तो उसको मैं फिर सार्वजनिक मंच से शाबाशी दूंगा। अभी मुझे ऐसा कुछ दिखाई सर, नहीं कल देता। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा आप विकासखंड थौलदार के नए विकासखंड भवन में गए थे। वहाँ पर आपने जो भी है
निरीक्षण किया था, तो आपने देखा वहाँ पर किस प्रकार का जो भवन है, नया भवन किस प्रकार से बना? क्योंकि जो अभी प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, बिल्डिंग बनाई है, और कुट-कुट परियोजना की जो भवन बन रहा उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हमने इसको सुचारू रूप से इसका जो कार्य है उसको जारी किया, और अब वो बन के तैयार भी हो गया शायद। अभी हम गए नहीं कई समय से वहाँ पर, लेकिन जो आप कल वहाँ विकास खंड भवन में गए थे, तो किस प्रकार से आपको लगा है कुछ कि कुछ नया विकास खंड में हुआ है? देखिए, मैं जिनके कार्यकाल में जो चीज़ बनेगी निश्चित रूप से उनको श्रेय जाता है। प्रयास किसका है वो अलग बात है। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में कुछ अच्छे काम हुए। मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जो सरकारी भवन हैं उनकी उम्र मिनिमम 40 साल होती है, और हमारा जो विकास खंड मुख्यालय के भवन हैं वो, मुझे, क्योंकि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था, 1968 में मैंने 10वीं पास किया, राजपाल सिंह गोसाई जी और हम साथ पढ़े, तो 1968 के लगभग ये विकास खंड मुख्यालय के कार्यालय भवन से लेकर के आवासीय भवन यहाँ पर बने थे। तो 40 साल का मतलब है कि 2008 में उनकी जगह नए भवन आ जाने चाहिए थे। आज 2023 है। तो हमारे टाइम जब मैं ब्लॉक जिला पंचायत मेंबर था, उस समय से प्रयास शुरू हो गए थे कि नए भवन, जब रजनी सजवाण ब्लॉक प्रमुख थी, क्योंकि हमारे कार्यकाल में वो 40 साल पूरे नहीं हुए थे, उसके बाद अगले कार्यकाल में हम जिला पंचायत मेंबर थे, तो उस समय बीडीसी में प्रस्ताव हो गए थे कि नए भवन की मांग शासन से की जाए। वो तब से प्रयास शुरू होकर के अब इस कार्यकाल में वो भवन बन पाया, तो उसमें सबके प्रयास जुड़े हुए हैं और उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके अलावा जो और काम हो रहे हैं, तो अच्छे काम होंगे, तो मैं भी कहूँगा और जनता भी कहेगी कि आपको धन्यवाद, आपको बधाई और आपको शाबाशी।